नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 19 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who's named as CBSE न्यू चीफ 2022। तो आपने आंसर दिया था निधि चिब्बर। तो निधि चिब्बर CBSE की नई चीफ बन गई हैं और यही आंसर सही है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है स्काई ब्रिज 721। तो 721 यहाँ पर क्या है, तो इसकी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है, ठीक है। तो स्काई ब्रिज है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बीन ओपनड इन विच कंट्री। तो दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर खोला गया है, मतलब वहाँ पर लोग अब चलकर जा सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये खोला गया है चेक रिपब्लिक में। कहाँ पर? चेक रिपब्लिक में दुनिया का सबसे लंबा स्काई ब्रिज है जो कि चेक रिपब्लिक में खोला गया है। याद रखना है, पूछा जा सकता है, जिसका नाम स्काई ब्रिज 721 है। 721 का मतलब यहाँ पर है कि ये 721 मीटर टोटल इसकी लेंथ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये टोटल लेंथ कितनी है, 721, ठीक है। चलिए आगे बात करें। जो भी रिसेंटली में इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है इंडियन गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड वीट एक्सपोर्ट विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। शेख मोहम्मद बिन ज़याद अल नयान अपॉइंटेड एज UAE प्रेसिडेंट। वियतनाम वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज इन्होंने अपने यहाँ पर ओपन किया। चेक रिपब्लिक जिसने अप्रूव किया है, रशिया की जगह ली है, मतलब इनको अप्रूव किया गया है, रशिया की जगह इन्होंने ली है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। मार्कोस जूनियर विन जो कि प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, फिलीपींस के, मतलब इलेक्शन जीत चुके हैं, अब ये बन जाएंगे। तो कौन नाम है, मार्कोस जूनियर। साउथ कोरिया पहली एशियन कंट्री बना है जिसने नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन किया है। यून सुक येओल जिन्होंने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के पद की शपथ ली है। जॉन ली काचू जो कि हांगकांग के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं। रेड्रियागो केव्स प्रेसिडेंट बने हैं कोस्टा रिका के। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है रामगढ़ विषधारी नोटिफाइड एज इंडियाज 52 टाइगर रिजर्व बिलोंग टू विच स्टेट। तो भारत की 52वें नंबर की एक टाइगर रिजर्व बना है, नाम है उसका रामगढ़ विषधारी। किस स्टेट में ये बिलोंग करता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये बिलोंग करता है राजस्थान में। तो राजस्थान का तो ये चौथा है और हमारे पूरे भारत का ये 52वां टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना है, जो कि राजस्थान में बना है। हमारे जो क्लाइमेट मिनिस्टर हैं इस समय पर, मतलब मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व अब राजस्थान का जो टाइगर रिजर्व है, अब वो राजस्थान का चौथा और 52nd भारत का रिजर्व बन चुका है, भारत का टाइगर रिजर्व बन चुका है। ये जो इसका अप्रूवल है, इसका अप्रूवल दिया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, जिसको 2005 से डेवलप किया गया था, ठीक है। राजस्थान की बात हुई है यहाँ पर, तो राजस्थान का ये 4th है। तो और कौन से 3 हैं? तो आंसर हो जाएगा रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। तो ये 3 है और चौथा हो चुका है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलिए, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी और ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हुज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ लार्सन एंड टर्बो। तो लार्सन और टर्बो के नए MD और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा SN सुब्रमण्यम।
SN सुब्रमण्यन, जो कि AM नायक की जगह लेने वाले हैं। ठीक है, तो लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड जिसके नए CEO और MD बन गए हैं, जिनका नाम है SN सुब्रमण्यन, जिन्होंने जगह ली है AM नायक की। हेडक्वार्टर इसकी बात करें किसकी, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसको फाउंड किया गया था 1946 मुंबई में। आगे बात करें रिसेंटली में जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है संजीव बजाज जो कि प्रेसिडेंट बने हैं CII के, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। दीपिका पादुकोण पहली भारत की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, किस कंपनी की, तो लुइस विट्टॉन की। राजीव कुमार जी अगले चीफ बने हैं इलेक्शन कमीशन में, आपको बता दूं ये 25 नंबर के हैं। अलकेश कुमार शर्मा जी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT सेक्रेटरी बने हैं। ये जो मिनिस्ट्री है ये अश्वनी वैष्णव जी के पास है। पुष्प कुमार जोशी HPCL के चेयरमैन और MD बने हैं, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। सुदर्शन वेनु जी MD बने हैं TVS मोटर कंपनी के। नंद मूलचंदानी पहले CTO बने हैं CIA में, मतलब पहले भारतीय हैं जो कि CTO बने हैं CIA में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 मई को हर साल। याद रखना है इम्पॉर्टेंस बताने के लिए म्यूजियम्स की कि किस तरीके से ये हमें नॉलेज गेन करने के लिए एक माध्यम बनता है, उसके लिए 18 मई को हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट करते हैं। इसकी इस साल की थीम रही है द पावर ऑफ म्यूजियम्स। आगे बात करें रिसेंटली में जो डे हमने पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 7 मई को हमने वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाया, 8 मई को हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को हमने सेलिब्रेट किया, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 में, नेशनल डेंगू डे 16 में, इंटरनेशनल म्यूजियम डे हमने 18 मई को ऑब्जर्व किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटिश माउंटेनियर कैंटोन कूल, कौन है, कैंटोन कूल ब्रिटिश माउंटेनियर है, बिकम फर्स्ट फॉरेनर टू स्केल एवरेस्ट हाउ मैनी टाइम, मतलब ये ऐसे फॉरेनर बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार एवरेस्ट को चढ़ाई की है, और कितनी बार की है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथ में आपको इनका नाम भी याद रखना है, क्या नाम है, कैंटोन कूल, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने अभी तक टोटल 16 बार इन्होंने एवरेस्ट को स्केल किया है, एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है। कैंटोन कूल ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये नाम। अभी इससे पहले किसी के पास रिकॉर्ड था, कौन था, अमेरिका से बिलोंग करते हैं डेव हान, जो कि डेव हान का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। अब ये 16 टाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। कैंटोन कूल ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, रिसेंटली में जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है मणिपुर में भारतीय आर्मी ने कोचिंग सेंटर खोले हैं, किसके लिए, जो गेट IIT इन सब की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, ठीक है। मुंबई में भारत की पहली EV चार्जिंग स्टेशन डेवलप हुआ जो कि बायोगैस से डेवलप होगा। आसानी साइक्लोन जो कि श्रीलंका के द्वारा इसका नाम रखा गया, बे ऑफ बंगाल में ये उठा है, ध्यान रखना है। IRCTC ने भारत गौरव नाम की टूरिज्म ट्रेन एक पूरा सिस्टम चलाया था, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विदेश में इसकी स्टॉपेज बना। कहाँ पर, नेपाल जनकपुर में एक स्टॉपेज बना है रिसेंटली में। प्रियंका मोहिते जो कि पहली इंडियन वुमेन बनी जिसने चढ़ाई की है 5 पीक्स को, जो कि 8000 मीटर से ऊपर है। नेपाल के कामेरिता शेरपा हैं जो कि माउंट एवरेस्ट को 26 टाइम चढ़ के उतरे हैं। RPF जिसने 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सतर्क के अंतर्गत
तंबाकू या फिर जो भी मादक पदार्थ है, मादक पदार्थ मतलब जो भी ऐसे पदार्थ जिनको नशे की कैटेगरी में डाला जाता है, उनको अगर आप लेकर रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो आपको पुलिस वाले, रेलवे पुलिस वाले ले लेंगे और फिर जाकर आप पे जुर्माना वगैरह या फिर आपको जेल वगैरह प्रोवाइड कराएंगे इस ऑपरेशन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर सूरत। अब ये सूरत ये मत समझिएगा एक सिटी है, नहीं, कुछ और है ये। तो व्हाट आर सूरत एंड उदयगिरी रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया। अब ये है क्या, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये क्या है, तो ये है वॉरशिप। क्या है ये, एक वॉरशिप है, याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से कि जो सूरत, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक सिटी है, ये दिमाग में सिटी आता है, तो सूरत और उदयगिरी एक इंडियन वॉरशिप है, भारत के द्वारा ये खुद से इंडिजीनियसली बनाया गया है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है। और ये बनी कहाँ पर है, तो मझगांव डॉक शिपयार्ड में शिप बिल्डर में लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। और ये जो सूरत है ये 4th गाइडेड मिसाइल है और इसका कोड अगर आप जानना चाहें तो P-15B क्लास का है। और उदयगिरी 2nd सील्ड फ्राइगेट ऑफ P-17A क्लास का है। ठीक है, तो इनके क्लास वगैरह याद रख लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आजकल के एग्जाम में कुछ भी पूछ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। सूरत और उदयगिरी क्या है ये, तो ये एक वॉरशिप है, भारत के द्वारा इंडिजीनियसली बनाए गए। मुंबई में जो लोकेटेड है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस। तो जो भी विश्व की जो वानिकी मतलब फॉरेस्ट कांग्रेस हुई है उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया और 15वें नंबर की। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसको मतलब होस्ट किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। याद रखना है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस को 15वें नंबर की जो कि साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब अपने यहाँ पर होस्ट किया गया। पूछा जा सकता है 141 कंट्रीज़ ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मोस्टली अपने यहाँ पर जो फॉरेस्ट की वजह से, फॉरेस्ट के कम होने की वजह से चिंताएं उनके यहाँ पे हो रही हैं, उनको बेहतर करने के लिए यहाँ पर प्लान्स वगैरह पर डिस्कशन हुआ है। ठीक है, और साउथ कोरिया के सियोल जो उनकी कैपिटल है वहाँ पर इसको होस्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक सेंसेंड $350 बिलियन टू विच स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द श्रेष्ठ प्रोजेक्ट। तो श्रेष्ठ प्रोजेक्ट किसका है, अगर आप जानते हैं तो आप पहचान जाएंगे। तो श्रेष्ठ प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने $350 बिलियन का अपने यहाँ पर मतलब मंजूरी दे दी है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये मंजूरी दी गई है गुजरात के लिए। तो गुजरात की जो स्कीम है, जो प्रोजेक्ट है श्रेष्ठ, उसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक ने $350 बिलियन का जो एक पैसा है वो अलोकेट किया है। श्रेष्ठ की बात की जाए तो गुजरात का एक प्रोजेक्ट है, क्या है ये, सिस्टम रिफॉर्म एंडवेयर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट। याद रखना है, गुजरात का ये एक पूरा प्रोजेक्ट है और इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा पैसा सेंसर किया गया। आगे बात करें, यहाँ वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, एमडी और सीएफओ है अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट है कार्मेन रेनहर्ट। इसको फाउंड किया गया था 1944 में। मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर has been named चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति। तो ग्राम उन्नति के चेयरमैन पर किस पूर्व मतलब जो पहले रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर उनको बैठाया गया है। तो आप अगर इनकी तस्वीर जानते हैं तो समझ जाएंगे। इनका नाम है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो कि फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको ग्राम उन्नति में चेयरमैन के पद पर बैठाया गया है। याद रखना है, पूछा जा सकता है। आज के क्विज की बात करें, विच कंट्री वॉन द ऊबर कप 2022 डिफीटेड चाइना। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।